आज मेरा ब्लॉग डालने का बिल्कुल मन नहीं था क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ गई है और पढ़ाई जी और जान से करनी है क्योंकि इस बार भी नहीं हुआ तो बहुत पछतावा होगा और जो टाइम निकलता जा रहा है बहुत मुश्किल होती जा रही है। तो मैंने सोचा आज मैं ब्लॉग नहीं डालूँगी और पढ़ाई करूँगी, पर फिर मन में एक डाउट हुआ कि अगर मैं व्लॉग नहीं डालूँगी तो मेरा रूटीन टूट जाएगा, और जब रूटीन टूट जाता है तो फिर दूसरे दिन भी वही ही आलस आने लगता है। तो मैंने सोचा कुछ पढ़ाई में से कुछ टाइम निकाल कर, कुछ टाइम बचा कर और मैं व्लॉग डालूँगी डेली। तो फिर आज मैंने ज़्यादा में 6-7 मिनट का ही व्लॉग शूट किया है। इसी को मैंने एडिट कर डाला क्योंकि बहुत सारा टाइम निकल जाता है। जब हम 6-7 मिनट का व्लॉग बनाते हैं तो उसमें करीब 1-1.5 घंटा तो लग ही जाता है, जो भी मिनिमम मतलब अच्छे से अगर शूट करके बनाए तो बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो इस प्रकार से मैं पढ़ाई कर रही थी और मैं रिवीजन कर रही थी सुबह सवेरे उठते ही, और मैंने सोचा मैं रिवीजन अच्छे से कर लूँ क्योंकि PYQ बेस्ड क्वेश्चन है। तो मैं इनमें से देख रही थी और सुबह में PYQ देख के थोड़ा बहुत, और फिर मैं शिक्षण विधियाँ भी पढ़ रही थी जो टीचिंग मैनेजमेंट है, जो 3rd ग्रेड में आएगा। और इसका पार्ट है ना वो मतलब सब ज़्यादातर इग्नोर करते हैं बच्चे कि ये तो इजी है, ये तो हो जाएगा, और ये हमारे नन्हे मुन्ने हैं। और ये देखो हमारे नन्हे मुन्ने ये कैसे लड़ाई कर रहे हैं। इसने इसकी चीज़ ले ली, कार्तिक ने इसकी चीज़ ले ली, ये देखो कैसे लड़ाई कर रहे हैं। और हमारे घर में मेरे पापा हैं जो मतलब वो मटके के ऊपर जो वो रखे जाते हैं ना बजोरा टाइप की, वो बना रहे थे। और मतलब आज तो बिल्कुल ब्लॉग डालने का मन ही नहीं कर रहा था। सच में ऐसे लग रहा था जैसे पढ़ाई करूँ। मतलब जैसे कुछ टाइम जाता है ना तो सच में ऐसा लगता है जैसे पढ़ाई को हम टाइम नहीं दे रहे, पढ़ाई को हम प्रायोरिटी नहीं दे रहे, ऐसा लगता है। पर क्या ही करती, मैंने सोचा चलो आज मतलब छोटा ही सही पर ब्लॉग जरूर डालती हूँ। तो ये हमारे नन्हे मुन्ने स्कूल से जल्दी आ गए और ये खेल रहे हैं। तो इस प्रकार से ये है ना जो मतलब बहुत कंसिस्टेंसी हर वर्क में, हर काम में बहुत बेहद ज़रूरी होती है। ज़रूरी नहीं कि हम एक दिन में 10 घंटे पढ़े, ज़रूरी नहीं कि हम एक दिन 15 घंटे पढ़े दूसरे दिन उठा कर ही नहीं देखें। तो मैं रोज़ाना व्लॉग डाल रही थी, मैंने साथ नहीं डालूंगी तो फिर वही कंसिस्टेंटी टूट जाएगी। जो मेरे व्यूवर्स है, चाहे मुझे एक ही व्यूज़, चाहे मेरे एक ही मतलब इस चैनल पर आकर मुझे देखे, मुझे मतलब फॉलो करें, मेरी बात उन्हें अच्छी लगे तो वो ज़रूर फॉलो कीजिए। पर मुझे मतलब अंदर से वो फीलिंग्स आती है कि हाँ मुझे कोई है, जो मुझे कोई सुन रहा है, कोई मुझे देख रहा है। तो इस प्रकार से मैंने अपने व्लॉग्स को एडिट करके डाला और अब जो टाइम बचेगा उसी में मैं पढ़ाई करूँगी। तो आज मैंने करंट की क्लास ले ली थी सुबह, और करंट की क्लास का मैं कर रही थी। मैंने नाना क्लासेस करंट से लिया, फिर उसके बाद में उनका रिवीजन, उनकी एक बार अच्छे से रिवीजन कर लो। साथ में लिख रही थी तो अच्छे से रिवीजन नहीं हो पाता। और ये मेरे भतीजे जो खेल रही थी, पापा है जो देखो ये चाक हमारे घर में बना रहे हैं बजोरा। बहुत अच्छा लगता है, मतलब घर में जो भी वर्क है वो तो होता ही रहता है। पढ़ाई भी अपनी साथ में होएगी, तो मैं भी पढ़ाई को अपनी प्रायोरिटी पे बहुत ज़्यादा रख रही हूँ क्योंकि कुछ ही टाइम बचा हुआ है और ये नवंबर मंथ है जो चल रहा है। आज 8 नवंबर हो गया है और नवंबर के 20 दिन बाकी हैं, और बस दिसंबर और जनवरी में एग्ज़ाम ही है। तो पास मतलब पढ़ाई को मजबूत करनी है, पढ़ाई की धार बहुत इम्पोर्टेंसी करनी है ताकि अच्छा परिणाम मिल सके, अच्छा सा सिलेक्शन हो सके। और उसके बाद मैंने करंट का रिवीजन करके फिर मैंने सोचा अब मैं ना जो मतलब सिलेबस जो होता है मेरा, उसको मैंने प्री GK वाला थोड़ा पार्ट पढ़ लिया था सुबह, टीचिंग मेथड पढ़ लिया था, करंट पढ़ ली थी। और उसके बाद मैंने सोचा अब मैं PYQ बेस जो मेरी हिंदी है, हिंदी की प्रैक्टिस करने के लिए मैंने सोचा मैं दिशा हिंदी व्याकरण से प्रैक्टिस करती हूँ, तो इसी को मैं पढ़ लेती हूँ। और उसके बाद क्योंकि जब थ्योरी तो हम बहुत दिनों से पढ़ते रहते हैं, पर जब PYQ नहीं लगाते मन में एक डाउट सा बना रहता है किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, किस प्रकार के नहीं आते। तो उसी वजह से मैंने ना जो दिशा की बुक ली और उससे मैंने हिंदी की प्रैक्टिस करना आरंभ की, क्योंकि ये मैंने अभी का न्यू एडिशन आया है और उसी को मैंने मंगवाया है। पहले मेरे पास नहीं थी, तो इसी से मैं PYQ बेस्ड क्वेश्चन है, थ्योरी है, और इसमें वाक्य सही दिया हुआ है। तो इसी से मैं प्रैक्टिस करती हूँ, क्वेश्चन करती हूँ और हर एक चैप्टर को बहुत अच्छे से इसके रिवीजन कर रही हूँ, अच्छे से देख पा रही हूँ।
इसमें 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में से एक आंसर होता है और 3 भी साथ में दिए हैं, तो उनको भी साथ में एनालिसिस कीजिए। या नहीं कि आंसर देखा और बस पढ़ लिया और ऐसे हो गई, नहीं। जब भी आप पीवाई की बुक पढ़ो तो उसके तीनों ऑप्शन को भी आप अच्छे से मन में मतलब उसको भी सोल्व कीजिए, उसको भी अच्छे से देखिए, उसका भी अच्छे से विश्लेषण कीजिए, एनालिसिस कीजिए मन में कि हाँ, क्योंकि पीवाई के बेस क्वेश्चन है। अगर इन तीनों में से आंसर उन्होंने दिया है तो ज़रूरी है कि अगली एग्ज़ाम में इन्हीं में से कोई आंसर या कोई क्वेश्चन पुट अप होकर आ जाए। इसी प्रकार से आपको चारों ऑप्शन बहुत मतलब ध्यान से देखना है, उनको सोल्व करके जाना है। और आप पीवाई की बुक से मतलब जो भी आपके पास बुक है पीवाई की, चाहे कैसी भी हो, किसी भी पब्लिकेशन की, उससे आप प्रैक्टिस कीजिए। और अगर टेस्ट सीरीज नहीं भी ली हो, टेस्ट आप नहीं दे रहे हो, तो आप इन्हीं से प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि मैंने भी अभी तक तो मैंने 3rd ग्रेड की कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है। और अगर मेरे को लगता है कि मुझे ज्वाइन करनी पड़ेगी, मुझे उसकी आवश्यकता होगी, तो मैं ज़रूर 3rd ग्रेड की टेस्ट सीरीज लूँगी। पर अभी मैं सोचती हूँ कि मेरे पास ये नई बुकें मैंने भी मंगवाई हैं पीवाई की, तो मैं इनको कंप्लीट कर लेती हूँ और अच्छे से इनको पढ़ लेने के बाद अगर मेरे पास समय बचता है, टाइम बचेगा, तो ही मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूँगी, वरना मैं नहीं करूँगी। क्योंकि मैं इन्हीं से प्रैक्टिस करूँगी। और मुझे मतलब टेस्ट सीरीज जब मैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेती हूँ तो मुझे सच में मतलब टेस्ट देने में बहुत मेरी आंखें दर्द होती हैं। नहीं तो स्क्रॉल होकर वो बड़ी हो पाती है, वो जो हम टेस्ट देते हैं, तो मेरी आंखों को मतलब मैं जल्दी मतलब मेरे को चिड़चिड़ापन होता है कि टेस्ट कब पूरा होगा, इसलिए मैं और किस प्रकार से जल्दी टेस्ट पूरा कंप्लीट हो जाए, क्योंकि उसमें एनालिसिस भी अच्छे से नहीं कर पाती, क्योंकि आंखें दर्द होती है, नहीं वो स्क्रॉल हो पाता है। और मतलब ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भाई सबके अलग अलग चॉइस है, पर मुझे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अच्छी नहीं लगती। और जब भी हाँ, अगर 50 क्वेश्चन के समथिंग हो तो अच्छी लगती है, पर एक ही टेस्ट सीरीज में अगर 150 120 के समथिंग क्वेश्चन हो तो सच में आंखें में बहुत दर्द होता है और एनालिसिस करने में चिड़चिड़ापन आता है, तो मेरे से नहीं हो पाता। हाँ, अगर ऑफलाइन कोई टेस्ट सीरीज हो तो उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए, और प्रैक्टिस हो, कोई मॉडल पेपर सेट हो तो वो ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। आज के व्लॉग में मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आपको ये व्लॉग कैसा लगा? थैंक यू सो मच।